वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम जेड ट्रांसफॉर्म की। फाइनल वैल्यू थ्योरम हमारी मदद करती है जेड डोमेन में डायरेक्टली सिग्नल की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करने में। फाइनल वैल्यू यानी स्टडी स्टेट वैल्यू, यानी जब आपका सिग्नल स्टेबल हो गया है, फाइनल वैल्यू पर पहुंच गया है, उस समय आपके सिग्नल की जो भी वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं फाइनल वैल्यू। यानी अगर आपके पास टाइम डोमेन में सिग्नल है एक्स एन, तो इस एक्स एन की एन इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर जो वैल्यू होगी उसी को कहा जाएगा सिग्नल की फाइनल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करके हम z डोमेन में अगर हमारे सिग्नल xn का z ट्रांसफॉर्म हमको दिया गया है लेकिन xn नहीं दिया गया है, तो उस केस में z डोमेन में ही हम सीधे सिग्नल की फाइनल वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम हमें कहती है कि सिग्नल की फाइनल वैल्यू यानी जब हमारे टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट पर जाती है तो हमारे सिग्नल की जो वैल्यू होती है z डोमेन में उसी के इक्विवेलेंट वैल्यू हमें मिलती है जब हम लिमिट z को लेकर के जाते हैं एक की तरफ और z ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं z माइनस वन का, यानी लिमिट z टेंड्स टू वन, z माइनस वन एक्स जेड हमें हमारे सिग्नल की फाइनल वैल्यू देगा। अब हम इसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए पहली चीज की फाइनल वैल्यू थ्योरम सिर्फ कॉजल सिग्नल्स पर लगाई जाती है, एंटी कॉजल या नॉन कॉजल सिग्नल्स पर नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली रियलाइजेबल सिग्नल्स आपके कॉजल होते हैं। तो अब ये जो थ्योरम है ये सिर्फ कॉजल सिग्नल के लिए लगेगी और कॉजल सिग्नल के लिए हम इसे प्रूव करना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम z ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से। एक्स जेड यानी कि हमारे सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म होगा इतना, जहां n लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn अगर इतना होगा तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ x n प्लस वन को कैलकुलेट करने के लिए हम दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। या तो हम इस सिग्नल में n की जगह पर रखें n प्लस वन, यानी कैलकुलेट करें समेशन ऑफ एक्स एन प्लस वन जेड टू द पावर माइनस एन, या फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसकी वैल्यू को लिखें z एक्स जेड माइनस जेड एक्स जीरो। ये हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार स्टेटमेंट लिया है। यहाँ पर एक्स जेड ये वाला एक्स जेड है, मतलब हमारे ओरिजिनल सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म है। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इतना मिलेगा हमें, इस इक्वेशन से मिलेगा, या फिर हम उसे लिख सकते हैं एक्स जेड। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस वन फॉर्मूला है ये, या फिर प्रॉपर्टी बेस्ड रिजल्ट है ये वाला। अब हम इन इक्वेशंस के दोनों इक्वेशन की इन दो साइड्स को यूज करेंगे आगे के डेरिवेशन के लिए। अब इक्वेशन के जिन पार्ट्स का हमें यूज होना है हमने उन्हें सिस्टमैटिक लिख दिया। एक्स जेड इज इक्वल्स टू इतना, जेड एक्स जेड माइनस जेड एक्स जीरो इज इक्वल्स टू इतना। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर एक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर दो। इक्वेशन नंबर एक में इक्वेशन नंबर दो को हम घटाएंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाएगा z माइनस वन एक्स जेड माइनस जेड एक्स जीरो इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा समेशन, चूंकि समेशन दोनों एन के रिस्पेक्ट में है और इसकी रेंज को हम 0 से इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम कॉजल सिग्नल्स का एनालिसिस करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम में। तो हम यहाँ पर एन की लिमिट को ले लेते हैं 0 से इनफाइनाइट। एक्स एन प्लस वन, जेड टू द पावर माइनस एन कॉमन है, तो हम जो अनकॉमन है उसे पहले लिख लेते हैं, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन विथ जेड टू द पावर माइनस ऑफ एन। हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इस टर्म को हम लेकर के जाएंगे राइट हैंड साइड। तो हमें मिलेगा z माइनस वन एक्स जेड इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट इक्वेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन with z to the power minus n, and this part right hand side जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में z x 0। अब इसके बाद हम इस सीरीज को डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए एक्सपैंड करेंगे, यानी कि n इज इक्वल्स टू 0 पर हमें मिल रहा है x 1 माइनस x 0 into z to the power minus 0 for n is equals to 1। ये टर्म हमें 0 के लिए मिली है। for n is equals to 1 हमें मिलेगा x 2 minus x 1 with the power z minus 1। आगे बढ़ाएंगे, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमें मिल जाएगा x 3 माइनस x 2 विथ z टू द पावर माइनस 2। ऐसे ही आपकी सीरीज आगे चलती जाएगी और लास्ट में हम लिख रहे हैं इस टर्म को z x 0। ये टर्म एस्टिमेट करने के बाद अब हम दोनों साइड पे रखेंगे लिमिट z टेंड्स टू 1, जो हमारे फाइनल वैल्यू थ्योरम में लिमिट रखी हुई थी। तो लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 एक्स z विल बी इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1। ये पूरी इक्वेशन आप रीराइट करेंगे, x1 माइनस x0 प्लस इस तरह से आप पूरी इक्वेशन पर रखेंगे z टेंड्स टू 1 की लिमिट। आगे ये सीरीज ऐसी जाती जाएगी। लास्ट टर्म z x 0। अब इस सीरीज में जब आप लिमिट z टेंड्स टू 1 रखेंगे तो ये तो वैसे भी आपको रिजल्ट 1 देने वाला था, ये 1 की पावर माइनस 1 यानी आपको 1 मिलेगा। सेम विद दिस, सेम विद द हायर पावर्स ऑल्सो। अगर आप z की वैल्यू को 1 रखोगे तो पूरी सीरीज में जहाँ जहाँ पे z या z इनवर्स आया है वो सब के सब आपको वैल्यू देने लगेंगे 1। इसके बाद यहाँ पर जब आपको 1 वैल्यू मिल जाएगी पूरी सीरीज में z की, तो जो टर्म्स बचेंगी x1 प्लस x0 पहली, x2 माइनस x1 दूसरी, x3 माइनस x2 तीसरी और सो ऑन, लास्ट टर्म x0। अब आप देख सकते हैं कि इस सीरीज में एक फिक्स पैटर्न है, मतलब x1 प्लस के साथ माइनस के साथ एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली x2 तो ऐसे ही आपकी टर्म्स का कैंसिलेशन हो जाएगा। कहाँ तक? जो लास्ट टर्म आप लेंगे
वो हो जाएगी आपकी x इनफाइनाइट माइनस x इनफाइनाइट माइनस 1, जिसमें x इनफाइनाइट माइनस 1 वाली टर्म भी अपनी प्रीवियस टर्म के कारण जैसे यहाँ पे हुआ है कैंसिल हो जाएगी, बचेगा सिर्फ x इनफाइनाइट। इसके अलावा जो x0 बचा हुआ है तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, तो ये x0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास पूरी सीरीज में जो एक टर्म बची है वो है x इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम उस टर्म को लिख देते हैं और ये टर्म क्या शो कर रही है, ये टर्म शो कर रही है आपके सिग्नल की फाइनल वैल्यू। यानी सिग्नल की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए z डोमेन में आपको z ट्रांसफॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z-1 और लिमिट रखनी पड़ेगी z टेंड्स टू 1। तो जब आप ये ऑपरेशन करेंगे z डोमेन में डायरेक्टली आप फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम फाइनल वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं। अब सपोज हमें फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिस सिग्नल की, उसका z ट्रांसफॉर्म आपको दिया गया है z² अपॉन z-1 z-2। आपको कहा गया इसकी फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो फाइनल वैल्यू को z डोमेन में आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। जो फाइनल वैल्यू थ्योरम आपको कहती है कि सिग्नल की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होगी लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 x z से। तो यहाँ पे x z की वैल्यू जो आपको दी गई है उसे आप रखेंगे, हमें मिल जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1, द वैल्यू ऑफ xz इज z² अपॉन z-1 z-2। अब ये z-1 इससे कैंसिल हो गया, आपके पास बचा z² अपॉन z-2। इसमें जब आप z इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, क्योंकि हमारी लिमिट है z टेंड्स टू 1, तो z इज इक्वल्स टू 1 रखोगे आपको मिलेगा 1² अपॉन 1 माइनस 2, यानी वैल्यू हो जाएगी -1। तो इसकी सिग्नल की फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी -1। इस तरह से हम किसी भी सिग्नल की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे z डोमेन में, बिना टाइम डोमेन में अपने सिग्नल को कन्वर्ट किए विद द हेल्प ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो ये थी फाइनल वैल्यू थ्योरम।